मरते हुए गुरु द्रोणाचार्य ने कृष्ण से पूछा कि आखिर मेरा क्या दोष था। तब भगवान कृष्ण बताए असली सच। द्वापर युग में एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिसे दुनिया ने सर्वश्रेष्ठ गुरु माना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गुरु और एक पिता के रूप में विफल माना। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य थे। जी हाँ दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान जब पांडव पक्ष को लगा कि द्रोणाचार्य को हरा पाना मुश्किल है, तो अश्वत्थामा मारा गया। ये झूठी खबर चारों तरफ फैलाई गई ताकि शोक में आकर द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र का त्याग करे और उनका वध संभव हो सके। युधिष्ठिर के मुख से सुनने पर द्रोणाचार्य ये सब सच समझ बैठे और अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया। लेकिन इसी बीच द्रोणाचार्य ने श्री कृष्ण से कई सवाल पूछ बैठे, जिसका सच सुनने के बाद द्रोणाचार्य को मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे महाज्ञानी परम तेजस्वी वासुदेव, बचपन में ही आश्रम में पला बड़ा, निर्धनता और गरीबी का मुख देखा। क्या मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किए थे? अपने मित्र द्रुपद से धोखा खाया, जिस राज्य पर विजय दिलाई उसी से निष्कासित किया गया। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या मित्र की सहायता करना कोई पाप है? कठोर तप के बाद अश्वत्थामा का जन्म हुआ, लेकिन निर्धनता की बदौलत से उसे दूध के स्थान पर आटे का घोल पिलाता रहा। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या दया भावना रखना मेरा पाप था? जिस प्रकार स्वयं गुरु परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की, वही सटीक ज्ञान मैंने पांडवों और कौरवों को दोनों को बराबर मात्रा में दिया। लेकिन आज भी एकलव्य का अंगूठा मेरे जीवन का सबसे बड़ा लांछन है। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या वादों को निभाना मेरा सबसे बड़ा पाप था? भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण सिर्फ धर्म निभाने के कारण मैं रोक नहीं सका, लेकिन मैंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को श्राप अवश्य दिया था। आखिर इसमें मेरा क्या दोष था? क्या राज्य के धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा पाप था? तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारद्वाज पुत्र द्रोण, निर्धनता आखिर कौन नहीं देखता? एक शिशु जन्म से ही निर्धन होता है, लेकिन कुबेर के भंडार को पाने के लिए मेहनत, संघर्ष और धैर्य अति आवश्यक होते हैं। जिस प्रकार आपने अपने मित्र से धोखा खाया, ठीक बिल्कुल वैसे ही बाली ने सुग्रीव से और रावण ने विभीषण से खाया था। भले ही मकसदों में अंतर रहा हो, लेकिन कार्य समान ही था। ऐसे में धैर्य ही इंसान का सबसे बड़ा साथी होता है। लेकिन बदले की भावना के चलते आपने अपने मृत्यु का शस्त्र निर्माण स्वयं कर दिया, वो भी धृष्टद्युम्न के रूप में। और दरअसल वहीं से द्रौपदी का जन्म भी हुआ और महाभारत की नींव भी रखी गई। हे भारद्वाज पुत्र द्रोण, आप सर्वश्रेष्ठ हैं और रहेंगे भी, लेकिन सिर्फ एक योद्धा के रूप में, ना कि एक गुरु और एक पिता के रूप में। दुनिया आपको जानेगी, लेकिन अर्जुन के गुरु के रूप में, ना कि सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में। एक गुरु का दायित्व होता है कि वो अपने शिष्य को उत्तम बनाए। एक गुरु का दायित्व होता है कि वो अपने शिष्य को धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझाए, और अगर वो ऐसा न कर पाया तो एक शिक्षक के रूप में विफल रहता है। वहीं एक पिता का भी वही कर्तव्य रहता है कि सारे मोह का त्याग करके वो अपने पुत्र के चरित्र को उत्तम बनाए। एक गुरु के रूप में आप सिर्फ अर्जुन के गुरु नहीं, बल्कि आप आश्रम में मौजूद सभी शिष्यों के गुरु थे। लेकिन आपने अर्जुन को प्रिय समझा, वहीं कौरवों को सिर्फ और सिर्फ युद्ध की शिक्षा दी। उनके चरित्र के निर्माण का कार्य तो आप भूल गए। मुनिवर, जब इंसान बालक होता है तभी वो सीखता है, और ये आपका कर्तव्य था कि आपको दुर्योधन और उसके भाइयों के चरित्र का निर्माण करना था, उनको धर्म के मार्ग पर लाना था। लेकिन आप उसमें विफल रहे, ये जानते हुए भी कि दुर्योधन और उसके भाई अधर्मी होते जा रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया। वहीं अगर आप पिता के रूप में सफल होते तो आज आपको अधर्म के पक्ष में खड़े होकर युद्ध न करना पड़ता। आपने अश्वत्थामा को
उसके बल और ज्ञान से अधिक शिक्षा दी, लेकिन मोहवश आप उसके चरित्र का निर्माण करना भूल गए। अगर आपने मोह त्याग दिया होता और कठोर रहते और बचपन में ही जब वो दुर्योधन के साथ रहता था तब आपने कठोरता दिखाई होती और उसे धर्म के रास्ते पर चलने के लिए विवश किया होता तो शायद उसके अंदर का धर्म रहता और द्रौपदी के साथ भरी सभा में ऐसा पाप ना होता। अगर आप धर्म का पालन करते, एक गुरु होने का दायित्व निभाते तो मुनिवर आज महाभारत ही नहीं होता। इतना सुनते ही द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू निकलने लगे और उन्होंने अपने शस्त्रों का त्याग कर जमीन पर समाधि ली और वो योग में लीन हो गए। उनकी आत्मा का एक अंश स्वयं बृहस्पति देव में लीन हो गया और तभी द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, उनका वध कर दिया और इस प्रकार पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ। भगवान श्री कृष्ण के इन कथनों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किस तरह एक शिक्षक और एक पिता अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण कर उन्हें एक अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं और एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको इस जानकारी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ।